बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द मैथ वर्ल्ड। मैथ वर्ल्ड में खुश आमदीद। मैथ वर्ल्ड आज आपके सामने एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहा है। उससे पहले अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार्टिकुलर सोल्यूशन मीन्स इसके अंदर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक जो क्वेश्चन थे उनके अंदर इस तरह की कोई सिनेरियो नहीं था। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक तमाम क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन उसने गिवन है कि y1 बराबर है 1/x इज द सोल्यूशन ऑफ दिस एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन। कल मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बता दिया था होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है। ऐसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका राइट हैंड साइड जो है वो 0 हो, ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें हमने YC और YP ही फाइंड करना होता है। YC होता है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और YP होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन। YC बनाने के लिए सबसे पहले हम उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हमने डेरिवेटिव के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास पोलिनोमियल्स के फंक्शन को भी x का जो फंक्शन है x की जो पावर मल्टीप्लाई हो रही है उसको हमने डिड्यूसेबल करके सेकंड डेरिवेटिव को सेपरेट करना है। इस तरह हमारे पास आ जाएगा d2y/dx प्लस 1/x इंटू dy/dx माइनस 1/x² इंटू y इज इक्वल टू 1/x² इंटू 1 प्लस x। यानी दी हुई जो इक्वेशन है उसको मैंने x² ये वाली टर्म जो है x² इसके ऊपर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगर इसकी मैं करैक्टरिस्टिक फंक्शन लिखूं तो ये करैक्टरिस्टिक फंक्शन लिखूं तो ये हमारे पास बन जाएगा d2y/dx² यानी होमोजेनियस इक्वेशन 1/x इंटू dy/dx माइनस 1/x² इंटू y विच इज इक्वल टू 0। अब अगर इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आ जाए तो उसका जो सोल्यूशन है हम इस तरह लिखते हैं p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर p प्लस क्यू एक्स को सॉल्व करें हमारे पास आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो y2 इज इक्वल टू x के बराबर है, इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। और डेफिनेटली y1 जो है 1/x के बराबर है, ये उसने गिवन दिया हुआ था। तो यहाँ हमने p की वैल्यू जो है ये हमारे पास dy/dx के साथ जो वैल्यू लिखी जाती है इसे हम p कहा जाता है, और वो वैल्यू जो हमारे पास y के साथ लिखी जाए उसे हम जो है वैल्यू कहते हैं q की। इस तरह p और q को हमने ऐड करना है, देखना है क्या बनता है हमारे पास p प्लस क्यू एक्स। ये एक फार्मूला है जिस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है, वैल्यू को दर्ज करना होता है। तो वैल्यू मैंने दर्ज की, एक x से x कट जाएगा, 1 माइनस 1/x यानी 0/x, आंसर है 0। सो y2 इज इक्वल टू x इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1। अगर y1 जो है 1/x हो इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ हमने इसका YC फाइंड करना है। YC बराबर आ जाएगा हमारे पास C1 इंटू 1/x प्लस C2 इंटू x। जहाँ इसका जब हमने पार्टिकुलर फंक्शन फाइंड करना है YP तो डेफिनेटली ये जो C1 है रिप्लेस हो जाएगा U1 के साथ, और C2 जो है ये भी हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा U2 के साथ। तो इस तरह हमारे पास YP जो है बन जाएगा U1 इंटू 1/x प्लस U2 इंटू x। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। यानी YC और YP को जब मैं आपस में कंपैरिजन करूंगा तो हमारे पास एक नेक्स्ट नया सोल्यूशन आ जाएगा। वो जो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा उसमें से हम 2 नंबर निकालेंगे, एक का नाम y1 होगा और दूसरे का नाम y2 होगा। फिर वहां से हम y1 निकालेंगे, 1/x है, और y2 हमारे पास x है। हमने इसका लेना है डेरिवेटिव। y1 का जो डेरिवेटिव होता है यानी 1/x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x² होता है, क्योंकि 1/x जो है ये बराबर होता है x की पावर -1 के। जब मैंने इसका लेना है डेरिवेटिव तो यहाँ हमने यूज करना है पावर रूल। तो ये जो -1 है ये शुरू में आ जाएगा, पावर में एक कमी करेंगे तो -2 बन जाएगा। तो डेफिनेटली इसे मैं लिख सकता हूँ -1/x की पावर +2। ऊपर -2 है तो नीचे आके +2 हो जाएगा, -1/x²। तो यहाँ जब x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ तो वो हमारे पास डेरिवेटिव जो है जो 1 आ जाएगा। इसका मतलब y1 का डेरिवेटिव जो है -1/x² है, और y2 का जो डेरिवेटिव x की जगह पे हमने 1 लिखना है, और w जो बराबर होता है y1 इंटू y2 का डेरिवेटिव माइनस y2 इंटू y1 का डेरिवेटिव।
y1 जो है यहाँ हमारे पास 1/x है और y2 का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है, माइनस एक्स इंटू माइनस 1/x², यानी y1 का जो डेरिवेटिव माइनस 1/x² है। इस तरह ये एक x जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/x और माइनस माइनस प्लस 1/x, यानी ये माइनस जो है इस माइनस के साथ जब शामिल होगी तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 1/x के अंदर मैंने ऐड करना है 1/x को, तो फिर पीछे जो है हमारे पास बन जाएगा, अगर x इसका मैं एलसीएम लूँ तो ये हमारे पास हासिल हो जाएगा 2/x। डेफिनेटली ये 2/x जो है ये w की वैल्यू है, यहाँ हमने w निकाल लिया, w हमारे पास 2/x है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि u1 और u2 जो है किस तरीके से फाइंड करने होते हैं। तो u1 का अलग से एक फार्मूला होता है, इसी तरह u1 का फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। u1 जो है वो बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2 इंटू f(x)/w। इसी तरह हमारे पास u2 जो है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन f(x) इंटू y1/w इंटू d(x)। यहाँ जब मैं इसकी y2 की वैल्यू दर्ज करता हूँ तो y2 जो है वो हमारे पास मौजूद है, y2 हमारे पास लिखा हुआ है y2 हमारे पास x के बराबर है और y1 जो है 1/x होता है। यहाँ हमने y2 की वैल्यू लिखी, y2 की वैल्यू लिखी हमने, साथ जो है y2 हमारे पास x है और f(x) जो हमारे पास 1/x² इंटू 1 प्लस x है, और जबकि ये जो लिखा हुआ है x/2 बेसिकली ये 2/x है। जब मैं इसको बटे का बटा लिखूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। बेसिकली अगर मैं इस तरह लिखूं 2/x, इस तरह एक क्वेश्चन दिया जाए तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2/x, तो ये x जो है ये ऊपर आ जाएगा, तो इसे मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ x/2, क्योंकि ये बटे के नीचे हमने लिखना था तो वो x/2 की फॉर्म में आ जाता है, तो मैंने इसको लिख दिया x/2। बेसिकली ये 2/x ही था, लेकिन जब मैंने इसको बटे के अंदर लिखा, क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरह लिखा हुआ है बटे के अंदर, तो बटे के अंदर को मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो वो x/2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये x/2 जो है बेसिकली ये w की वैल्यू है, यहाँ से इसका ये x और इसका ये x दोनों आपस में मिलके कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास बन जाएगा -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स। 1/1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स होता है। इस तरह u1 की वैल्यू जो है हमने हासिल कर ली। u1 जो है वो बराबर होता है -1/2 इंटू नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स। अब हमने इससे जो सेकंड फंक्शन है u2, इसको फाइंड करना है। u2 को फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 इंटू f(x)/w। यहाँ जो y1 की वैल्यू है वो हमारे पास 1/x है और जो w की वैल्यू है वो हमारे पास लिखी हुई है x 1/x² इंटू 1 प्लस एक्स, जबकि w की वैल्यू हमारे पास बटे के नीचे लिखा होता है 2/x, तो x/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये वाला x जो है इस x से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा 1/2 इंटू x² इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के तहत सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के तहत सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 1/x² इंटू 1 प्लस एक्स है, तो इसमें लिखूंगा a/x प्लस b/x² प्लस c/1 प्लस एक्स। मल्टीप्लाइंग भी एलसीएम से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 बराबर आ जाएगा a इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस b इंटू 1 प्लस एक्स c इंटू x²। अगर इसी इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ x की जगह पे 0, अगर इस यहाँ मैंने x की जगह पे 0 रखा तो इसका मतलब a जो है वो भी खत्म हो गया और c जो है वो भी खत्म हो गया, तो b की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 आ गई। b बराबर 1 हमने निकाल लिया। अब अगर इसी तरह x प्लस 1 को मैं 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 को 0 के बराबर रखूंगा तो वहां से x की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। ये x की वैल्यू मैं दोबारा इस स्टेरिक में पुट करूंगा तो हमारे पास यहाँ से जो c है वो निकल आएगा -1 का स्क्वायर, यानी c इज इक्वल टू +1। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारे पास तो कांस्टेंट 3 थे, एक कांस्टेंट जो यूज हो रहा है वो a, दूसरा जो कांस्टेंट यूज हो रहा है वो b और तीसरा जो कांस्टेंट यूज किया जा रहा है वो c। यहाँ से b की वैल्यू हमने निकाल ली, c की वैल्यू हमने निकाल ली और a की वैल्यू हमने नहीं निकाली। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम एक नया रूल इसके अंदर अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि देखें अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा x² इंटू a प्लस x इंटू a प्लस c इंटू x²। तो मैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x² करता हूं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे जो 0 है,
क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर की फॉर्म मौजूद नहीं है, तो 0 बराबर आ जाएगा a प्लस सी। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है मैंने निकाल ली। अब ये सारी वैल्यू a, b और c की इस स्टेरिक के अंदर पुट करेंगे और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। तो u2 हमारे पास आ जाएगा -1/x इंटू डी एक्स, ये जो माइनस है ये वैल्यू a की है, प्लस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसी तरह ये हमारे पास वैल्यू जो है ये b की है और 1/1 प्लस x ये वैल्यू c की है। इस तरह हमने इसको लेनी है, इसकी लेनी है इंटीग्रेशन पावर रूल लगा के। -1/x जो है बेसिकली पीछे हमारे पास 1/2 जो है वो दोनों साइड पे मौजूद है। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अंदर -1/2 जो है ये वाला -1/2 ये ऑलरेडी मौजूद है। 1/2 माइनस इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हर एक एलिमेंट के साथ नीचे जो है वो बटे में 2 आ जाएगा। जब हम u2 की बात करते हैं तो 1/2 जो है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ऊपर हमारे पास u2 की फॉर्म में गिवन था ऑलरेडी। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा -1/2 इंटू नेचुरल लॉग x। तो इसी तरह ये हमारे पास बन जाएगा 1/x यानी 2x। जब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2x प्लस नेचुरल लॉग, यानी यहाँ भी मैं अगर बटे की फॉर्म में लिखूं तो 1/2 इंटू नेचुरल लॉग 1 प्लस x आएगा, लेकिन मैंने इसको बाहर कॉमन ले लिया तो ये माइनस जो है अगर हम इसको अंदर शिफ्ट कर दें तो ये ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। इस तरह हमारे पास ये जो वैल्यू है u2 की वो हासिल हो जाएगी। तो अब हम इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे 3 के अंदर। तो वहाँ क्योंकि u1 और u2 मौजूद था तो ये हमारे पास u1 की वैल्यू है -1/2x इंटू नेचुरल लॉग 1 प्लस x प्लस u2 की वैल्यू है -1/2 इंटू नेचुरल लॉग 1 प्लस x। ये 1/2 जो है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी आ जाएगा 2x और यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 जो है हर एक इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है वो हासिल हो जाएगा। यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि गिवन दिया हुआ था कि u2 के साथ एक टर्म मौजूद है वो 1/2 की फॉर्म में। वो टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये सारे का सारा फंक्शन जो है yp बन जाएगा और शुरू वाला जो फंक्शन है वो yc है। अगर मैं yc और yp दोनों को कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास एक जनरल सोल्यूशन आ जाता है विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।